वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है कुंडलियाँ पाठ का प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, यह कुंडलियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं तथा इनमें क्या सीख दी गई है? उत्तर, कुंडलियाँ गिरधर कवि के द्वारा लिखी गई है तथा इसमें धन पर घमंड ना करने की सीख दी गई है। प्रश्न नंबर 2, पहली कुंडली में क्या कहा गया है? उत्तर, पहली कुंडली में धन को चंचल जल के समान बताया गया है तथा इन पर घमंड न करने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 3, दौलत पाकर लोग कैसे हो जाते हैं? उत्तर, दौलत पाकर लोग घमंडी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि धन से भी अधिक महत्वपूर्ण किसे मानता है और क्यों? कवि धन से भी अधिक महत्वपूर्ण लोगों के विनम्रतापूर्ण व्यवहार को मानते हैं, क्योंकि धन चंचल जल के समान है, वह एक स्थान पर टिकता नहीं, जबकि लोगों का व्यवहार मेल जोल की भावना को सुदृढ़ करता है, जिससे कीर्ति फैलती है। इसलिए कवि धन से महत्वपूर्ण लोगों के विनम्रतापूर्ण व्यवहार को माना है। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से किसी भी काम को करने से पहले क्या करना चाहिए? उत्तर, हमारे विचार से किसी काम को करने से पहले उसके विषय में सोच विचार कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, लिखित प्रश्न। पहली कुंडली में जो सीख दी गई है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पहली कुंडली में धन को चंचल जल के समान बताया गया है तथा उस पर घमंड न करने की बात कही गई है। इस संसार में जीते हुए अपनी कीर्ति को बढ़ाने की बात कही गई है तथा सबसे विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने की भी बात कही गई है। प्रश्न नंबर 2, आप ठाउन रहत निदान से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हम ठाउन रहत निदान से यह समझते हैं कि इस धन को टिकाने का कोई उपाय इस संसार में नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कवि कैसे वचन बोलने की बात कहा है? उत्तर, कवि मीठे वचन बोलने की बात कहा है। प्रश्न नंबर 4, लोग कौवे को अपने से दूर भगाते हैं तथा कोयल को अपने पास बुलाते हैं, क्यों? उत्तर, लोग कौवे को अपने से दूर भगाते हैं तथा कोयल को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है जो लोगों को मधुर प्रतीत नहीं होती तथा कोयल की आवाज़ मधुर होती है, इसलिए लोग उसे अपने पास बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, बिन गुण लहै न कोई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण के किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इस संसार में सभी लोग गुण के ही पुजारी होते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस पंक्ति में कवि का क्या संदेश है? उत्तर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए में कवि का संदेश यह है कि बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, जग में हंसाई क्यों होती है? उत्तर, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है उसकी जग में हंसाई होती है, क्योंकि उसका कार्य बिगड़ जाता है। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझ गए होंगे। धन्यवाद।